जय भोलेनाथ। अब सुने आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, जब तुम पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर उनके घर से चले आए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वे जान गई थी कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सिर्फ उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। तब मन ही मन तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती अपने पिता हिमालय और माता मैना से बोली कि मैं भगवान शिव की तपस्या करना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनकी तप करने की बातें सुनकर पिता हिमालय ने सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता ने उन्हें घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते समय मैना के मुंह से उमा शब्द निकले, तभी से उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हट के सामने मैना कुछ न कर सकी। तब खुशी से उन्होंने पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। इसके बाद माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती खुशी से मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी सखियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गईं। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया तथा वल्कल और मृग चर्म को धारण कर लिया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के बाद देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चल दी, जिस स्थान पर भगवान शंकर ने घोर तपस्या की थी और जहां शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। वह स्थान गंगा अवतरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी के यहाँ तपस्या करने से यह पर्वत गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उस स्थान पर पार्वती ने अनेक फलों के वृक्ष लगाए। उसके बाद पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके और मन को एकाग्र कर कठिन तपस्या करना उन्होंने शुरू कर दी। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी के दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर उसके बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती थी, और वर्षा ऋतु में वे किसी चट्टान अथवा वेदी पर बैठकर निरंतर जलधारा में भीगती हुई शांत भाव से मंत्र जपती रहती थी। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे पानी में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। कभी कभी तो वे पूरी रात बर्फ की चट्टान पर बैठकर ध्यान करती थी। सब कुछ भूलकर वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न होकर उनका ध्यान किया करती थी। समय मिलने पर वे अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को पानी देती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आंधी, तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा तेज धूप की परवाह किए बिना निरंतर मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिवजी के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष उन्होंने केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष में केवल पेड़ के पत्तों को ही खाती थी। इस प्रकार तपस्या करते करते अनेकों वर्ष बीत गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। अब वे केवल निराहार रहकर शिवजी की आराधना करती थी। तब भोजन हेतु पर्ण का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने उन्हें अपर्णा का नाम दिया। इसके बाद पार्वती एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र थे और माथे पर जटाएं थीं। इस प्रकार उस तपोवन में भगवान शिव की तपस्या करते करते 3000 साल बीत गए। 3000 साल बीत जाने पर देवी पार्वती को चिंता सताने लगी। वे सोचने लगी, क्या इस समय महादेव जी यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है? वे मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आए? वेदों की महिमा तो यह कहती है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सब कुछ जानने वाले, सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, सबके मन की बातों को सुनने वाले, मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले हैं तथा समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। तब क्यों वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन को कृतार्थ नहीं करते? मैंने अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया है। भगवान, यदि मैंने पंचाक्षर मंत्र का भक्ति पूर्वक जाप किया हो तो महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार हर समय पार्वती जी शिव जी के चरणों का ही ध्यान करती रहती थी। माँ जगदम्बा का साक्षात अवतार देवी पार्वती की यह तपस्या परम आश्चर्यजनक थी। उनकी तपस्या सभी को मुग्ध कर देने वाली थी। उनके तप की महिमा के फल स्वरूप प्राणी और जानवर उनके ध्यान में बाधा नहीं बनते थे।
उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप वहां का वातावरण बड़ा ही मनोरम हो गया था। वृक्ष सदा फलों से लदे रहते थे। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित फूल हर समय वहां खिले रहते थे। वह स्थान कैलाश पर्वत की शोभा पा रहा था तथा पार्वती की तपस्या की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक नहीं दिए। तब पार्वती के पिता हिमाचल और उनकी माता मैना और मेरु एवं मंदराचल पर्वत ने आकर पार्वती को बहुत समझाया तथा उनको वापस घर लौट चलने का अनुरोध किया। तब उनकी सभी बातें सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया है? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चिंत होकर घर लौट जाएं। इसी स्थान पर महादेव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म किया था और वनों को अपनी क्रोधा अग्नि से भस्म कर दिया था। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी यह जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव को केवल भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। अपने पिता, माता और भाइयों से ये वचन कहकर देवी पार्वती चुप हो गईं। उन्हें समझाने आए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस अपने घर लौट गए। अपने माता पिता के लौटने के बाद देवी पार्वती दुगने उत्साह के साथ फिर से तपस्या करने में लीन हो गईं। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरा त्रिलोक संतृप्त हो उठा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति क्यों अशांत है। यह जानने के लिए इंद्र व सब देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। इसके बाद सभी मुझ विधाता की शरण में सुमेरु पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। तब वे मुझसे पूछने लगे कि प्रभु, इस जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए यह जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुआ दाह देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। इसीलिए सब कुछ जान लेने के बाद मैं इस बात को श्री हरि विष्णु को बताने के लिए देवताओं के साथ क्षीर सागर को गया। वहां भगवान श्री हरि विष्णु सुखद आसन पर विराजमान थे। मुझ सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने श्री हरि से कहा कि हे हरि, देवी पार्वती के उग्र तप से संतृप्त होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप हम सबकी रक्षा कीजिए। भगवान, हमें बचाइए। हमारी करुण पुकार सुनकर शेष सैया पर बैठे श्री हरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती की इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है। इसीलिए हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वे ही हैं जो हमें इस विकट स्थिति से उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसीलिए भगवान शिव से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे देवी पार्वती से विधिवत विवाह कर लें। हम सभी को इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का पानी ग्रहण करने का अनुरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले कि भगवान शिव बहुत क्रोधी और हठी हैं। उनके नेत्र काल अग्नि के समान हैं। हम भूलकर भी भगवान शिव के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमसे उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। हमें डर है कि कहीं क्रोध में वे हम सभी को भस्म न कर दें। हे नारद, इंद्र आदि देवताओं की बातें सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि बोले, तुम सब मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों का नाश करने वाले हैं। तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर पुराण पुरुष, सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े जहां महादेव जी तपस्या कर रहे थे। उस मार्ग में ही देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर
सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद उनके तप की प्रशंसा करते हुए मैं, श्री हरि विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शन के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए और हमने तुम्हें भगवान शिव के पास यह देखने के लिए भेजा कि वे कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तथा उनकी कृपा से सदा निर्भय रहते हो, इसीलिए तुम भगवान शिव के पास गए तथा तुमने उन्हें प्रसन्न देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए और उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें बताया। तब हम भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्त वत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गणों से घिरे हुए थे और तपस्वी का रूप धारण करके योग पट पर आसीन थे। मैंने, श्री हरि ने और अन्य देवताओं ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा ज्ञात विधि से उनकी स्तुति की। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ। अब सुने श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोंकार मूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खंड अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामेश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए वस्त्र खाल वाघांबर सोए छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे मैना मातु की हवेर दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करस सदा शत्रुन शयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही ज्वाहारी तुरत सड़ानन आप पठाई लवनिमेश ममारी गिरायु आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन दुमचाई सभी कृपा करी लीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करस सदाही वेद माही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई
प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला जरस सुरासुर भय विहाला कीन दयाता करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक भीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नैन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए चितवर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय और मम संकट भारी धन निर्धन को देश सदाही जो कोई जांचे सो फल पाही अस्तित्व विधि करो तुम्हारी शंभु ना तब चूक हमारे शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते हैं शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्र होन कर इच्छा कोई निश्चय से प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन जन के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे कहत अयोध्या आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरू हमारे नित्य नेम कर पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे शिव 10 भुज ते सोहे तीन रूप निरखता तीन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन मृगमद चंदा भाले शशिधारी ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे शिव वाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता दुख हरता जग करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा ब्रह्म विष्णु सदा शिव ब्रह्म विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।